श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैव्य नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज हम बताने जा रहे हैं कि श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अपनी लीला करके परम धाम कैसे गए। जैसे कि रामावतार में श्री राम ने अपने चारों भाइयों सहित जल समाधि ले ली थी, उसी प्रकार हमारे श्री कृष्ण जो कि 16 कलाओं से परिपूर्ण पूर्ण पुरुष थे, जिनके जीवन की लीलाएं और कथाएं भागवत ग्रंथ में समाहित हैं। हमारा भागवत ग्रंथ आज साक्षात श्री कृष्ण ही माना जाता है। जैसा कि ज़्यादातर आप सभी जानते होंगे, महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की कहानी को 18 खंडों में संकलित किया है। कुरुक्षेत्र का युद्ध इस ग्रंथ का सबसे बड़ा भाग है, लेकिन युद्ध के पश्चात भी बहुत कुछ ऐसा रह गया जिसके विषय में जानना बहुत ज़रूरी है, जिनमें भगवान श्री कृष्ण का धराधाम छोड़कर परम धाम गमन और द्वारिका के नदी में संपूर्ण यदुवंशियों का समा जाने की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाभारत के 18 पर्व हैं: आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, आश्वमेधिक पर्व, महाप्रास्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व और आश्रम वासिक पर्व। इनमें से जो एक मौसल पर्व है, जो कि 8 अध्यायों का संकलन है, इस पर्व में भगवान श्री कृष्ण के मानव रूप को छोड़ना और उनके परम धाम गमन के पश्चात उनकी नगरी द्वारिका के साथ घटी घटना का वर्णन है। मौसल पर्व में कोई उपपर्व नहीं है। इसके अध्यायों की संख्या 8 है, जैसा मैंने पहले बताया है। इस पर्व में ऋषि शापवश शांब के उदर से मूसल की उत्पत्ति तथा समुद्र तट पर चूर्ण करके फेंके गए मूसल कर्णों से उगे हुए सरकंडों से यादवों का आपस में लड़कर नष्ट हो जाना, श्री बलराम और श्री कृष्ण का परम धाम गमन और समुद्र द्वारा द्वारिकापुरी को डुबो देने का वर्णन है। श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद द्वारिका चले आए थे। यादव राजकुमारों ने अधर्म का आचरण शुरू कर दिया तथा मद्य मांस का सेवन भी करने लगे। परिणाम यह हुआ कि श्री कृष्ण के सामने ही यदुवंशी राजकुमार आपस में लड़ मरे। श्री कृष्ण का पुत्र सांब भी उनमें से एक था। यदुकुल के नाश का श्राप महाभारत युद्ध के पश्चात गांधारी ने श्री कृष्ण को दिया था। महाभारत युद्ध को समाप्त हुए 36 साल हो चुके थे। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी बहुत ही खुशहाल और शांति थी, जहाँ युवाओं के भीतर थोड़ी चंचलता भी थी और सभी लोग भोग विलास में लिप्त रहते थे। एक बार महर्षि दुर्वासा अन्य ऋषि गणों के साथ द्वारिका पधारे। उस समय श्री कृष्ण के पुत्र सांब को मजाक सूझी और वह अपने सहपाठियों के साथ गर्भवती स्त्री का स्वांग धारण कर महर्षि दुर्वासा के पास पहुंचा। उन्होंने महर्षि दुर्वासा से कहा कि महर्षि, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए यह बताने का कष्ट करें कि इस स्त्री के गर्भ से बेटा पैदा होगा या बेटी। महर्षि दुर्वासा तो सर्वज्ञानी थे और अपने तप से सब कुछ जान गए। इस मजाक से वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी सखी के गर्भ से मूसल पैदा होगा और उसी से समस्त यदुकुल का नाश होगा। उसके बाद सांब के गर्भ से मूसल उत्पन्न हुआ। सांब और उसके सहपाठियों ने इस बात की जानकारी श्री कृष्ण को दी। तब श्री कृष्ण को समझ में आ गया कि गांधारी के श्राप के सच होने का समय आ गया है। महाराज उग्रसेन को जब ये बात पता चली तो उन्होंने मूसल का चूर्ण बनाकर उसको समुद्र के किनारे फेंकवाने का आदेश दिया, जिससे कि कुल पर मंडरा रहा खतरा टल जाए। लेकिन कुछ समय बाद उस जगह पर अत्यंत नुकीली और हथियारों जैसी घास उगाई। इस घटना के बाद से द्वारिका के लोगों ने विभिन्न अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जैसे कि सुदर्शन चक्र और श्री कृष्ण के शंख, उनके रथ और श्री बलराम जी के हल का अदृश्य हो जाना, अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होना। इसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं कि द्वारिका में युवाओं द्वारा मद्य और मांस मदिरा का सेवन अत्यधिक बढ़ जाना, पापों में बढ़ोतरी होना। कुछ समय बाद प्रभास तीर्थ पर उत्सव के लिए यादवगण एकत्रित हुए। मदिरा पीने के बाद सात्यकी जो कि महाभारत के यादवों के वीर सेनापति थे, सात्यकी यादवों के एक कुल का राजकुमार, वासुदेव श्री कृष्ण का अभिन्न मित्र,
एवं महाभारत के समय पांडवों की ओर से लड़ने वाला एक योद्धा था। वह उन चंद लोगों में था जो महाभारत के बाद जीवित बचे थे। उसने कृतवर्मा, जो कि यदुवंश के अंतर्गत भोजवंशीय हृदय का पुत्र और वृषवंश के 7 सेना नायकों में से एक था। महाभारत युद्ध में इसने एक अक्षौहिणी सेना के साथ दुर्योधन की सहायता की थी। तो इस प्रकार सात्विकी ने कृतवर्मा का मजाक उड़ाया। कृतवर्मा भी कहाँ चूकने वाले थे। कृतवर्मा ने भी सात्विकी को काफ़ी भला बुरा कहा और देखते ही देखते संपूर्ण यादव वंश 2 खेमों में बट गया और आपस में ही युद्ध करने लगे। समुद्र के किनारे उगी मूसल के चूर्ण की नुकीली घास से वो एक दूसरे पर प्रहार करने लगे और थोड़ी ही देर में सभी लोग मारे गए। इस घटना से दुखी होकर बड़े भाई श्री बलराम जी ने प्रभास तीर्थ में जाकर समाधि ले ली। कृष्ण भी दुखी होकर प्रभास तीर्थ चले गए। जहाँ उन्होंने मृत बड़े भाई श्री बलराम जी को देखा तो वे भी दुखी होकर के एक पेड़ के सहारे योग निद्रा में चले गए। उसी समय जरा नाम के एक शिकारी ने हिरण के भ्रम में एक तीर चला दिया जो श्री कृष्ण के तलवे में लगा और कुछ ही क्षणों में वे भी परम धाम चले गए। उनके पिता वसुदेव ने भी दूसरे ही दिन प्राण त्याग दिए। इस प्रकार संपूर्ण यादव वंश नष्ट हो गया। जब शिकारी अपना शिकार देखने आया तो वहाँ पर श्री कृष्ण को देखकर वो बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। श्री कृष्ण ने उसको सांत्वना दी और कहा कि वो अर्जुन को बता दे सारी घटना। हस्तिनापुर से पार्थ अर्जुन ने आकर श्री कृष्ण का श्राद्ध किया। वैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण सशरीर ही स्वर्ग गए थे। श्राद्ध कर्म तो एक सांसारिक क्रिया मात्र थी। रुक्मिणी, हेमवती आदि श्री कृष्ण की पतियां भी उनके साथ ही सती हो गईं, यानी स्वर्ग चली गईं। सत्यभामा और अन्य दूसरी पत्नियां वन में तपस्या करने के लिए चली गईं। द्वारका में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां, कुछ महिलाएं, वृद्ध और बालक जो शेष रह गए, वे सभी पार्थ अर्जुन के दिशा निर्देश में इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो गए। उसी मूसल से यदुवंशियों के नाश होने का जो श्राप था वो इस प्रकार सच हुआ कि मूसल का चूर्ण, जो कि समुद्र के किनारे नुकीली तीर जैसी घासों के रूप में जो उग आया था, उसी से समस्त यदुवंशियों ने एक दूसरे के ऊपर प्रहार किया और सभी मारे गए। और मूसल का चूर्ण एक मछली जो समुद्र के किनारे थी उसने भी निगल लिया और उसके पेट में जाकर वह एक धातु का टुकड़ा बन गया। जरा नाम के शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से निकले धातु के टुकड़े को नुकीला करके तीर बना लिया था। श्री कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे। जरा को लगा वह कोई हिरण है। उसने उसी तीर को श्री कृष्ण पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण का परमधाम गमन हुआ। इस प्रकार गांधारी का श्राप सच हुआ और श्री कृष्ण का परमधाम गमन हुआ। इस प्रकार श्री हरि ने समय समय पर अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा की। बाबा ने कहा भी है कि जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, और जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। जय श्री राधे।